हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर MCQ क्वेश्चन करवाया गया है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। यानी कि इनमें से कौन है जो कि भूगर्भ की जानकारी का एक प्रत्यक्ष साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो कि भूगर्भ की जानकारी का एक प्रत्यक्ष साधन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनामी का कारण है। यानी कि सुनामी जो आता है उसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। यानी कि जब पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो सुनामी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। यानी कि जो दक्कन ट्रैप की सेल समूह है वह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्ड। सिल्ड ज्वालामुखी का परिणाम दक्कन ट्रैप की सेल समूह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व के किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। यानी कि विश्व के किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के भाग में भूकंप आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। यानी कि इनमें से कौन सा जो भूकंप तरंग है जो कि चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे। पी तरंगे जो है वह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है उसको क्या बोलते हैं। यानी कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर। उसको बोलते हैं क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। यानी कि जो भूकंप आता है वह किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौमिक। भौमिक प्राकृतिक आपदा जो कि एक भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी भूकंपी तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है। यानी कि कौन सी भूकंप तरंगे हैं जो केवल ठोस माध्यम में चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आड़ी लहरें। आड़ी लहरें जो होती है वह ठोस माध्यम में चलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। यानी पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक क्रोड। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, काली मंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है। तो काली मंजारो नामक जो ज्वालामुखी है वह किस देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। तंजानिया देश जो है वहां पे काली मंजारो नामक मृत ज्वालामुखी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की प्रपट्टी और ऊपर मेंटल मिलकर बनता है। यानी कि पृथ्वी की प्रपट्टी और ऊपर मेंटल मिलकर क्या बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल। स्थल मंडल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंटल की गहराई है। तो जो मेंटल है उसकी गहराई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2900 किलोमीटर। तो जो मेंटल की गहराई है वह 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। यानी कि जो पृथ्वी है उसके किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा। सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिक केंद्र से विस्तार है। यानी कि जो पी व एस तरंग है उसके छाया क्षेत्र का अधिक केंद्र से विस्तार कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 105 से 1450 डिग्री। 105 से 1450 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन प्रधानता है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत नीफे है उसके निर्माण में किसकी प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल एवं लोहा। यानी कि जो पृथ्वी का आंतरिक परत है नीफे उसके निर्माण में अधिक से अधिक निकेल एवं लोहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक भूकंप है वह पृथ्वी के किस भूभाग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल खंड में। स्थल खंड में जो प्राकृतिक भूकंप है वो आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि भूगर्भ का जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6370 किलोमीटर। जो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा तथा चूना, जो कि पृथ्वी के क्रोड पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूतल पर सबसे घातक लहरें कहलाती है। यानी कि भूतल पे जो सबसे घातक लहरें आती है वे कहलाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल लहरें। एल लहरें जो है वह भूतल की सबसे घातक लहरें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? यानी कि जो भूकंप की तीव्रता है उसका माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केली। मार्केली, जो कि भूकंप की तीव्रता का माप इस वैज्ञानिक के नाम पर है। तो भूकंप की तीव्रता को हम लोग दो मापक यंत्र से मापते हैं, पहला रिक्टर स्केल, दूसरा मार्केली स्केल। मार्केली स्केल या तो फिर पैमाना बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी निम्नांकित में किस द्वीप पर है? यानी कि जो माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है वह किस द्वीप पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिसिली। सिसिली द्वीप पर माउंट एटना जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, यानी कि पूरे पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5। 5.5 जो कि पृथ्वी का घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगे होती है। यानी कि जो भूकंप के कारण समुद्र में विशाल तरंगे होती हैं वे कैसी तरंगे होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी तरंगे। सुनामी तरंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन है सारे इस चैनल पे करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।